नमस्कार। मन सुमन का के पिछले अंक में महाकवि भर्तृहरि के जीवन की बात हमने की थी। उनके जीवन में आए परिवर्तन का वर्णन किया गया था और लोगों के तीन वर्गों में विभक्त किया गया था। बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, प्रभवः स्मयदूषिताः, अबोधाः उपहताः। और इसका परिणाम भी बताया गया था कि भर्तृहरि जैसे कवि और विद्वानों के मन में यदि कोई सुभाषित अच्छी बात आती है तो वो उनके अंगों में ही विलीन हो जाती है। और इसी से संभवतः नीति शतक जैसा ग्रंथ लिखने का आधार भी तैयार हो गया था। भर्तृहरि इसके बाद लिखे श्लोक में मानव प्रकृति के फिर तीन भाग करते हैं और बताते हैं कि अज्ञः सुखम आराध्यः, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञान लव दुर्विदग्धानां ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। अर्थात पहले प्रकार के लोग तो हैं जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, किसी विषय के बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्हें यदि समझाना है तो बहुत आसान है। उससे आसान है विशेषज्ञ को समझाना, क्योंकि वो पहले से ही उस विषय को जानते समझते हैं। उन्हें तो संकेत मात्र ही काफ़ी है। अब मुश्किल तो उन लोगों को समझाना है जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, अर्थात थोड़ा सा अधकचरा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसी से वो अपने अकड़ में आ जाते हैं कि हम पता नहीं कितने बुद्धिमान हैं। उसके लिए वो कहते हैं कि यदि ब्रह्मा भी धरती पर आ जाए तो वो उनको उस ऐसे व्यक्ति को अपनी बात नहीं समझा सकता, उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए ही संत तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही बात कही, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। अर्थात विरंची ब्रह्मा भी अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति के हृदय को नहीं समझा सकता, संतुष्ट कर सकता या बदल सकता। और इसके बाद भर्तृहरि ऐसे ऐसे असंभव कार्यों की उपमा देकर स्पष्ट करते हैं इस बात को कि यदि कोई इस तरह के हठी व्यक्ति को समझाना चाहता है तो ये बहुत ही साहस और धैर्य की बात है। साहस और धैर्य से कैसे-कैसे कार्य करने में व्यक्ति सफल हो सकता है। जैसे मगरमच्छ के मुँह में फँसा हुआ बहुमूल्य रत्न निकाल कर ला सकता है। भयंकर सागर उमड़ते हुए सागर को तैर कर पार कर सकता है और बहुत ही क्रोधित फुफकारते हुए नाग को फूलों की माला के समान अपने सिर पर धारण कर सकता है। ये सभी कार्य महादेव शिव ने जैसे विषैले सर्प गले में धारण किए, पवन पुत्र हनुमान ने अनंत सागर को तैर कर के संभव बना दिया। ये तो दिव्य और महान व्यक्ति थे, परंतु जो हठी और दुराग्रही हैं, जैसे रावण को अंगद, मारीच, मंदोदरी, विभीषण कोई नहीं समझा पाया, उसकी हठ को नहीं दूर कर पाया। हठी दुर्योधन, कृष्ण और अन्य किसी की भी बात उनको समझ नहीं आई और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका तो पूरा मानवता इतिहास गवाह है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं लॉवेल महोदय। वो इस तरह के व्यक्ति को फुलिश और डेड की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि द फुलिश एंड द डेड अलोन नेवर चेंज देयर माइंड। भर्तृहरि फिर भी ऐसे असाध्य काम करने वाले व्यक्ति को फोरवार्न कर देते हैं, बता देते हैं कि आप प्रयास तो अवश्य करें, लेकिन उनके ये प्रयास कैसे होंगे, जैसे रेत को बहुत दबाया जाए उसमें से तेल निकाल सकता है व्यक्ति। मृग तृष्णा मृग मरीचिका में से जल खोज सकता है या बहुत ढूंढने पर खरगोश के सिर पर सींग भी मिल सकता है। ऐसा असंभव प्रयास करने के लिए वो जोर देकर यह बताना चाहते हैं कि हठी और अड़ियल व्यक्ति को यदि कोई अपने सोचे कि मैं मीठी मीठी बातें करके मैं मना लूंगा या उसे समझा दूंगा, तो वो ऐसा ही कठिन है
जैसे कि कोमल कमल के तंतु से एक मतवाले हाथी को बांधना कोई चाहे, या मौलेश्वरी का कोमल फूल बहुत ही कोमल होता है, उसके किनारे से अगर कोई हीरे को काटना चाहे, या शहद की एक बूंद से सागर के खारे पानी को मीठा करने का प्रयास करे। तो अगले श्लोक में तो भर्तृहरि यहाँ तक कह देते हैं कि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। अर्थात शास्त्रों में हर बीमारी, हर समस्या का समाधान बता दिया गया, लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों के लिए कोई समाधान, कोई औषधि नहीं बताई गई है। ये उपमान देकर भर्तृहरि जैसे सुलझे हुए व्यक्ति भी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे चारों ओर ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग परिवार में, समाज में भरे हुए हैं। मैं हालाँकि उन्हें मूर्ख नहीं कहना चाहूँगी, डेरोगेटरी लगता है, लेकिन उनसे व्यवहार करना कितना अनप्रोडक्टिव है, वह कितना श्रम और समय उन पर लगाना पड़ता है, और किस व्यक्ति पर समय लगाना है, किस पर नहीं लगाना, कितना समय लगाना है, कितना धैर्यपूर्वक यह प्रयास करना होगा, प्रयास भी विशिष्ट होगा, एक मर्यादा में रह के करना होगा। और किसी-किसी के लिए तो यदि ऐसा प्रयास किया भी जाए तो लोग कहेंगे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, किसको समझा रहा है। तो मेरे जो श्रोतागण हैं, सुधी श्रोता हैं, उनसे भी यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय में जो भर्तृहरि ने अपना मंतव्य प्रकट किया कि आज के समय में ऐसे जो दुराग्रही व्यक्ति हैं, पूर्वाग्रहों से युक्त हैं, हठी हैं, अड़ियल हैं, उनके लिए यह संदेश आपको कितना सार्थक लगता है? और इसके विषय में कहे गए श्लोकों को मूर्ख पद्धति का वर्णन विद्वान कहते हैं। इसी का विस्तार अगले अंक में भी किया जाएगा कि ऐसे अड़ियल लोगों को कैसे हम अ, उनको परिवर्तन उनके जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिय होते हैं, हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उनके लिए भर्तृहरि ने जो अनमोल बातें, अनमोल संदेश दिया है, वो हमारे लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं कि उन पर श्रम व्यर्थ ना किया जाए, या समय लगाया भी जाए तो किस दिशा में लगाया जाए, इसकी बात हम अगले अंक में भी करेंगे और आपसे मैं सुझाव भी चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।